हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, 14 आर ज्वाइन। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है, सब कुछ दिख रहा है ना? यस सर। ओके, टुडेज टॉपिक इज व्हाट? ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रल लिखा हुआ दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। ओके, बट इन द प्रीवियस सेक्शन ना, जो पिछली बार क्लास लिया था उसमें हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन करवाया था, e⁻y/y। याद आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। उसके आगे भी 2-3 क्वेश्चन है, बट वो क्या है ना, आईटी वालों के उसमें 1-2 क्वेश्चन कराया था, तो वो जो वीडियो भेजता हूँ उसमें देख लेना, ठीक है? बाद में मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है ना वो बाद में बताऊंगा। एक क्वेश्चन बताया था, 1-2 क्वेश्चन और है दूसरे वाले लेक्चर में, उसको देखना। क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ, इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीवन यस सर। जस्ट अच्छी जगह पे बैठो, अभी कैलकुलेशन भी करना है। जब हम पूरा इंटीग्रेशन सेट कर लेंगे उसके बाद आपको सॉल्व करके बताना भी है। इधर उधर चलते फिरते नहीं, पढ़ने बैठे हो पढ़े हो। अभी 2 घंटे का क्लास है, 1.5 घंटा तक तो लूंगा ही क्लास। क्लियर है ना? हेलो, ओके ना। यस सर। हाँ, तो अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से 1-2 जो वीडियो भेजता हूँ उसमें देखना, उसमें है ना? सेकंड लेक्चर में, आईटी के सेकंड लेक्चर में है, थर्ड लेक्चर। ओके, नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी दूसरे ब्रांच में लेक्चर दिया हूँ, उसमें जो 4-5 क्वेश्चन कराए हूँ, और अभी तुम लोग को जो करा रहा हूँ ना ये अलग है, बता रहा हूँ। तो दोनों मिला के ना डबल क्वेश्चन हो जाता है। दोनों वीडियो को देखना बाद में। अभी जो आज करा रहा हूँ अभी पूरा समझाते सॉल्व करेंगे। ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन तो सेम रहता है। नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन वी नो, डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन वी नो फर्स्ट, fx dx, and then double integration, fxy dx dy, and then triple integration. Now fxy z dx dy dz. ओके, जो लिखा हूं दिख रहा है कि नहीं? हेलो, दिख रहा सर। हाँ, ये फर्स्ट है, ये सिंगल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। नाउ we have to study about triple integration. इसमें सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट लिमिट a to b, सिंगल वेरिएबल का लिमिट है, और यहां पर ये लिखते हैं रीजन। ये ए रीजन इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में एक रीजन होता है। यहां पर क्या होता है, x की वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस, a to b, और यहां पर रीजन होता है। एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन जस्ट वी डिनोट as v because it is for solid region. इसमें क्या होता है, एक लाइन होता है, एक लाइन में रहता है a to b। इसमें क्या होता है, प्लेन रीजन में एक रीजन होता है बाउंड्री, उसमें से लिमिट निकलता है x एंड y का। और हियर ट्रिपल इंटीग्रेशन v is
solid region in space. You know, space के बोलने का मतलब समझ में आता है? स्पेस क्या होता है? हेलो, 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, 2D में प्लेन बोलते हैं, 3 डायमेंशनल में स्पेस बोलते हैं. तो ब्लैंक स्पेस में कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रिपलेट यूज करते हैं, एक्स वाई जेड. सो ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है? जस्ट सिमिलर, जैसे इसमें भी एक सम होता था, इसको भी एक समेशन बना देते हैं, एफ एक्स डेल्टा एक्स. इसमें भी एक समेशन बना देते हैं, एफ एक्स आई वाई आई डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई. इसमें भी क्या होना है? सम बनना है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू दिस इज एलिमेंट्री एरिया, यहां पर जो बनाते थे. इसमें भी सेम टाइप का डेफिनेशन होता है. जस्ट इन 2 डायमेंशनल प्लेन वी ड्रॉ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड divide this region in rectangles, n rectangles. Here ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जो सॉलिड रीजन है, सॉलिड रीजन यू नो, एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दो सॉलिड रीजन का. एनीवन जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड रीजन. हेलो, स्फीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, कोन हो गया. ओके, सो ये सब 3D रीजन है. 3D रीजन मीन्स सॉलिड रीजन, वॉल्यूम होता है. सो हियर इन 2 डायमेंशनल केस जस्ट प्लेन एरिया इज डिवाइडेड बाय 2 लाइन्स पैरेलल टू बोथ एक्सेस and divide this region in rectangles. Here if 3D region is there, then 3D region can be also divided by 3 planes, because 3D space में हम क्या करते हैं? 3 प्लेन लेते हैं. ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है. एक प्लेन यहाँ पर है, जस्ट ये जो x एक्सिस इधर लिया, इसका मतलब क्या? ये प्लेन ऐसा है नीचे, एक प्लेन ए हो गया, एक प्लेन ए हो गया, एक प्लेन ए हो गया, 3 प्लेन. और ऑक्टेंट होता है, 8 पार्ट होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है. सॉलिड रीजन. तो सॉलिड रीजन में अगर कोई सॉलिड रीजन हम ले ले तो उस सॉलिड रीजन को डिवाइड करने का जो टेक्निक है, सो बाय प्लेन. जैसे सपोज स्फीयर को कटिंग कर रहे हैं प्लेन से 3 डायरेक्शन में, ये तो वो क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा. जैसे ये रेक्टेंगल में होता है, वो क्यूबॉइड में होगा. ओके, इसका रीजन इसका जो लिमिट निकालने का जो टेक्निक है वो एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें अच्छे से बताएंगे कैसे लिमिट फाइंड होता है थर्ड ट्रिपल इंटीग्रल में. ओके, सो यहां पर भी क्या करते हैं? सॉलिड रीजन इज डिवाइडेड इन n सब डिविजन्स. सपोज वी आर हैविंग ए सॉलिड रीजन एंड दैट सॉलिड रीजन इज डिवाइडेड इन n सब डिविजन्स and each subdivision that is also solid region, suppose their volumes are ये सॉलिड रीजन है, सॉलिड रीजन का एक डेल भी जो यूज करते हैं. ओके, डिवाइड दिस रीजन डेल v1 डेल v2 एंड सो ऑन अप टू डेल vn. मीन्स जो सॉलिड रीजन है उसको प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं और क्यूबॉइड टाइप का जो बन रहा है. यहाँ 2D में रेक्टेंगल होता है, 3D में क्यूबॉइड होता है, तो बहुत सारे क्यूबॉइड में डिवाइड किए और सॉलिड रीजन को प्लेन से इंटरसेक्शन लेके, तो ये क्या बन गया? सब डिविजन्स बन गया. हर एक सब डिविजन का अगर वॉल्यूम क्या है? डेल्टा v1 डेल्टा v2 डेल्टा vn. ये अगर वॉल्यूम है, suppose there is a particular delta vi, ये general cuboid having volume delta vi, and at that region arbitrary point xi yi zi, just 2D जो है ना उसी का एक्सटेंशन है. this point lies in this general subdivision, and at that point the value of the function is what?
एक्स आई, वाई आई, जेड आई, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल. ओके, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड टू दिस वॉल्यूम डेल्टा वी एन. Clear? And we take summation I equals to 1 to n because n divisions are there. So take this sum and taking limit n tending to infinity. Then this summation is denoted like this. Okay? Here delta vi, as we take n tending to infinity, delta vi means जो क्यूबॉइड है उसकी जो नंबर्स है वो n है. आप इतना ज्यादा कर लिए कि डेल्टा वी आई टेंडिंग टू जीरो. सो इफ डेल्टा वी आई टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स दिस टेंडिंग टू dv. dv इज इक्वल टू व्हाट? dx, dy, dz. ये लिमिटिंग प्रोसेस होता है. डेल्टा वी आई dv बन जाता है और ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन बन जाता है f x y z. dv मीन्स व्हाट? Volume in limiting case of this general subdivision. Okay, जैसे टोटल सम किया तो फुल रीजन आ गया. सो dv and this is multiplication and this summation tending to integral, or here v is the volume of the solid region. Okay, so this summation is defined triple integral, similar to single integral, double integral. ये लाइन पे है, ये प्लेन पे है, ये स्पेस पे है. यहाँ पर थ्री फंक्शन का, थ्री वेरिएबल का फंक्शन है. तो dx, dy, dz. So we have this triple integral. Here v is what? Region. Over that we have to integrate this function. So v solid region, that is length, breadth and height, x, y and z. So we have to find the limit of x, y, z. x के लिमिट आएगा, y की लिमिट आएगा, z की लिमिट आएगा. So we have to solve this triple integral. This solve means find out the value of this triple integral. ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है. वैल्यू निकालने का सेम वही टाइप का प्रोसेस है. यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन क्या करते थे? 2 बार इंटीग्रेट करते थे. लिमिट पहले फाइंड करना है डायग्राम से. सिमिलरली यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल है. ट्रिपल इंटीग्रल में भी वही, पहले वो सॉलिड रीजन से लिमिट निकालना है एक्स वाई जेड का, एंड देन वी हैव टू इवैल्यूएट दिस. तो लिमिट निकालने का प्रोसीजर मेन है. सो यहाँ भी क्या है? डायग्राम बनाना पड़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेक्टर इंटीग्रेशन भी आने वाला है. वेक्टर इंटीग्रेशन में भी ये यूज होता है बहुत. तो समझ में आया ट्रिपल इंटीग्रेशन का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन? क्यों, समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर. इसका एक्सटेंशन है सिंगल इंटीग्रल का एक्सटेंशन डबल है. डबल वेरिएबल में, ट्रिपल वेरिएबल में ट्रिपल इंटीग्रेशन है. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस में ये बना है. Now our target is what? Evaluating this triple integral. This triple integral can be evaluate after finding limit. Limit find करोगे तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. Okay, if limits are given, then you can evaluate it. Same, इसमें जब इंटीग्रेशन करते हैं, डबल इंटीग्रेशन में जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो y को क्या ट्रीट करते हैं? हेलो, सब लोग सीरियसली पढ़ने बैठो और क्वेश्चन करता हो तो आंसर दो. डबल इंटीग्रेशन में एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बी ट्रीटेड एज ए व्हाट? कांस्टेंट. ये बताओ, तुम लोग पढ़ने बैठे हो, कितने सारे लोग हो जो कॉपी पेन लेके बैठे हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं, पहले बताओ. हाँ, जो मैं बोलूंगा उसका आंसर देना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लास है, लाइव क्लास हो रहा है. मेरे को तो देख ही रहे तुम लोग, भले मैं नहीं देख रहा हूं, बट जो क्वेश्चन करता हूं रिप्लाई देना है. ओके, सो नाउ आवर टारगेट इज व्हाट? इवैल्यूएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल.
ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है. ओके, सो हियर v f x y z dx dy dz, ये जो है दिस इज द ट्रिपल इंटीग्रल. इस रीजन को पहले डायग्राम बनाना है, एक्स वाई जेड का लिमिट फाइंड करना है. डबल इंटीग्रेशन में जैसे करते थे तो पता है, या ट्रिपल में कैसे लिमिट निकालना है एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या रखते थे वैसे जनरली, अगर हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है, अगर जैसे dx dy होता था, इसमें क्या करते थे, इनर टू आउटर ना, इनर टू आउटर लेते थे ना, ये 1 2 3 4. तो किसका x का लिमिट क्या है, ऐसा है तो x का लिमिट क्या है, x का लिमिट 3 और 3 4 है, एंड 1 2 y का लिमिट है. ओके, सपोज 0 to 5 है यहाँ पर, अब यहाँ z लिख दिया. अब क्या है, x सेम प्रोसेस फॉलो करना है. ऐसा ये किसका लिमिट है भाई, ये वाला 0 to 5 z का. अब सपोज यहाँ मैंने z लिख दिया, यहाँ z लिख दिया और यहाँ x लिख दिया. अब बताओ ये y का लिमिट क्या है, 1 to 2 एंड z का लिमिट 3 to 4 3 to 4 एंड x का लिमिट है 0 to 5. These are constant limits. ये सब constant लिमिट है. देखो ये सब constant लिमिट है. Constant लिमिट means not involving x y z. जैसे 2D में होता था x and y होता था, या तो लिमिट x के फॉर्म में होता था या तो y के फॉर्म में होता था, वेरिएबल लिमिट्स. ये 3 वेरिएबल्स आर देयर. हो सकता है कि यहाँ x का लिमिट जो है y एंड z के फॉर्म में हो, y का लिमिट जो है x एंड z के फॉर्म में हो, z का लिमिट जो है x एंड y के फॉर्म में हो. दो इन्वॉल्व हो सकता है. So limits having two variables, just you have to write in the inner part. यहां पर लिखना है दो वेरिएबल से रिलेटेड अगर है तो. सपोज x प्लस y है, ऐसा लिमिट है. ये किसका लिमिट होगा, x प्लस y z का. ये बताया ना, इस टाइप से ये z का लिमिट है. ओके, ये z का लिमिट है, यहां z लिखा है. ओके, अगर नहीं भी लिखा है, z कहीं भी लिखा हो, ये z का लिमिट है. ना ये अगर ऐसा कांस्टेंट दिया हुआ है तो सॉल्व करने समय ये y को लिमिट हो जाएगा, ये x का लिमिट हो जाएगा ये. अब सपोज यहां पर भी वेरिएबल लिमिट है, या दो वेरिएबल का है, यहां 2 वेरिएबल का नहीं हो सकता, सिंगल वेरिएबल होगा. क्या क्या हो सकता है, बिकॉज z को सॉल्व करने के बाद हमको एक्स वाई मिलेगा, या तो x से रिलेटेड हो सकता है या तो y से रिलेटेड हो सकता है ना. Yes sir. यहां अगर हम x लिख दें तो ये किसका लिमिट है, y का. y का सर. अब y का लिमिट है, होना क्या है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. z के जगह पे ये लिख देंगे तो टोटल विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y. फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के जगह पे x लिख देंगे, कंप्लीटली विल बी फंक्शन ऑफ x. एंड फाइनली यू हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू दिस. यहां पर 2 होगा तो यहां सिंगल होगा, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है. ओके, इस टाइप से लिमिट होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन. सो वी हैव टू सॉल्व वन बाय वन 3 इंटीग्रल्स फ्रॉम इनर पार्ट टू आउटर पार्ट. ये वेरिएबल लिमिट में क्लियर रहता है कौन किसका लिमिट है. कांस्टेंट लिमिट में ये फॉलो करना है. क्लियर है, इस टाइप से ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, देन x y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट. जब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, जब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, जब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल. ओके, सो फर्स्ट एक इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं. 4-5 क्वेश्चन आज करना है मेरे को. सीरियसली बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे. इंटीग्रेशन के लास्ट के 2-3 लाइन तुम लोग करोगे, आंसर बताओगे. ओके, सो टेक फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल.
क्वेश्चन दिखा? हेलो, Yes, sir. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने आ जाता है कभी कभी, है ना। सो इसमें भी क्लियर है, वेरी क्लियर दैट वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे? Z. लिमिट क्या है? 0 to 1 है एंड 0 to रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो टेक्निक है, सो वेरी सिंपल। हियर 0 to 1, 0 to root 1 minus x square and xy, 0 to root 1 minus x square minus y square, 1 minus x square minus y square, z dz, this and dy dx। सही लिखाऊं कि नहीं? ऑर्डर एक्स वाई Yes, sir. जब जेड के रेस्पेक्ट में होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो बाहर लिख गया 0 to root 1 minus x square minus y square, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। एंड ये किसका लिमिट है? y का, सो यहाँ y लिख दिया, और ये किसका लिमिट है? x का। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट 0 to 1, 0 to root over 1 minus x square x y z square by 2, इसका इंटीग्रेशन z square by 2 है, सो 0 to root over 1 minus x square minus y square dy dx। now just solve also from yourself, सॉल्व करना स्टार्ट करो। x आया 1/2, यहां आया, देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x y से इंडिपेंडेंट है, तो x इधर लिखा, 0 to root over 1 minus x square, वो y का लिमिट है, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होना है। यहां पर 1/2 बाहर, 1 times z equals to this and z equal to 0, तो 0 cancel, then this z square, that is 1 minus x square minus y square dy। ओके, ये इंटीग्रल हुआ एंड dx। नाउ हाफ 0 to 1 x। ओके, इस इंटीग्रेशन को क्या होगा वैल्यू? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y, दिस इज कांस्टेंट, सो 1 minus x square into y minus y cube by 3, apply the limit 0 to root over 1 minus x square dx। now this is equals to 0 to 1 x। now here you can put the value in place of y। सेकेंड टाइम जब 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पर यूज होना है। 1 minus x square पावर 1/2, so root 1 minus x square and this क्या होना है? 1 minus x square पावर 3/2। क्लियर है? Yes, sir. नाउ माइनस 1 minus x square पावर 3/2 by 3। 3. ओके, ये सेम वैल्यू है, सेम, ये भी जो है ये भी वही है, और ये 3 2 times 2/3 2/3 1/3। सो जस्ट सॉल्व इट ना, तुम लोग सॉल्व करो, चलो 1 मिनट टाइम दिया, सॉल्व करके आंसर बताओ, जस्ट रिप्लाई मी।
या कुछ मिस्टेक हो गया है? क्या हुआ मिस्टेक बताओ? सर वही छूट गया। हाँ वही बस छूट बस, गया है। वही बताना था ना, y इज हियर ना, तो यह पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। अभी क्या होना है? y छूट गया ना, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब, सो वाई पावर 4 बाई 4, ये ओके, ये वाई छूट गया था ना। चलो आप सॉल्व करके ऐसे बताओ जल्दी, वाई छूट गया था यहाँ पर 1/2 0 to 1 x, now value y square, that is 1 minus x square, so 1 minus x square 1 minus x square square, 1 minus x square y square, this minus by 2 y power 4, also 1 minus x square power square 2 by 4, ओके dx। अब बता दो वैल्यू, कोई ना कोई सॉल्व किए होगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। 1/2 बाहर कर लो, 1/4 हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सेम क्वांटिटी तो है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर हो गया, 2 माइनस 2 1 1, देन यू कैन सॉल्व इट ना। क्यों कोई नहीं कर पा रहे हो? फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा लिख दूंगा मैं वैल्यू 1/48। 1/48। कितने लोगों का आंसर आया? अब देखो यहाँ क्या होना है, 1/2 दोनों से कॉमन ले लो, 1/4 हो जाएगा इधर, फिर यहाँ 2 है, तो ये हाफ पोर्शन है, सेम क्वांटिटी, दिस माइनस हाफ, तो क्या होना है? हाफ आएगा, फिर आएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 इनटू ऐसा आएगा यहाँ पर, किस टाइप का आना है? 1/8 इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल बन जाएगा। ये आफ्टर दिस लाइन यू कैन गेट लाइक दिस। और इसको सॉल्व करना सिंपल है, क्या करना है? इसको ब्रेक करो, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड x इंटू करो और फिर इंटीग्रेट कर दो, 0 to 1 लिमिट लगाओ, सो यू कैन गेट 1/48। दिस इज आंसर। क्लियर है सबको अभी? हेलो, क्लियर है? यस सर। देखो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आया था बाद में, इस जगह का कैलकुलेशन ये करना है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, वाई छूट गया था, बाद में ले लिए तो ये आया। इसके बाद आप इसको ब्रेक करो, इंटीग्रेट करो, 0 to 1 लिमिट लगाओ, यू कैन गेट 1/48। क्लियर ना? और सेकेंड टॉपिक, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन तो आगे चलेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट, हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ इन द ट्रिपल इंटीग्रल, वो तो क्वेश्चन में आ जाएगा ना। सेकेंड टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स। अच्छा, सिलेबस अच्छे से देखे हो कि नहीं? सिलेबस में क्या है, एप्लीकेशन में क्या क्या निकालना है? एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या क्या निकालना है सिलेबस में, पता है सबको? हेलो, क्या क्या दिया है? सर लिमिट फाइंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल में क्या करना है? देखो टॉपिक क्या लिखा हूं अभी, टॉपिक क्या आ गया? एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। Multiple integrals means double integration, triple integration. What are the application of this double integral and triple integral? Area, find out area, volume, center of gravity, center of mass, center of moment of inertia, and moment pressure related question भी होता है. So here in this unit we have to find area, volume,
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब निकालना है. For that we will use only multiple integral. Multiple integral means double integral or triple integral. So area finding, find out area of a region. Area find out means not surface area, here only plane area. Okay, plane area अगर find करना है, सिंगल इंटीग्रेशन भी यूज करते हैं प्लेन एरिया फाइंड करने के लिए. करते हैं कि नहीं? हेलो, अब फॉर्मूला बता रहा हूं है ना एरिया फाइंड करने का. हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लेन रीजन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रीजन. ओके, मल्टीपल इंटीग्रल यूज करना है, मींस डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करना है. सो 12th क्लास में जो एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला है बताओ? हेलो, एनीवन कैन से ना? क्यों? 12th में एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ा, पिछले बार भी तो पढ़ा, फर्स्ट सेम में भी तो पढ़ा. इंटीग्रल y dx. इंटीग्रल y dx मीन्स व्हाट? ये वाला इंटीग्रेशन a to b fx dx. ये क्या होता था? एरिया अंडर द कर्व होता था. ओके, बट हियर ये एरिया अंडर द कर्व होता था, मतलब ऑलवेज यहां का एरिया होता था. एक ये एक्सिस के ऊपर जो एरिया होता था वो होता था. बट डबल इंटीग्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड एरिया. यहां से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है. सो डबल इंटीग्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ प्लेन रीजन इन एनीवेयर इन द प्लेन. क्लियर है? अब कैसे निकलेगा एरिया का फॉर्मूला? वेरी सिंपल. एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर एरिया. क्लियर है? यूजिंग डबल इंटीग्रेशन. सो एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन. ओके, एरिया जब हम डबल इंटीग्रेशन को पढ़े थे ना, ऐसा एक रेक्टेंगल लिया था और इसका वॉल्यूम बनाया था डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई, और इस जगह पे फंक्शन लिया था, वैल्यू लिया था एक्स आई वाई आई. इस टाइप के से किया था ना जब डेफिनेशन दिया था. हेलो, सपोज ये क्लोज रीजन है, तो इस टाइप से हमने डेफिनेशन बनाया था कि एक रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया इनटू यहां पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते थे और सम लेते थे. अब सपोज हियर n रेक्टेंगल्स आर देयर और इस जगह का एरिया चाहिए हमको. इस जगह का एरिया अगर निकालना है तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया को सम कर देना है. ओनली रेक्टेंगल की एरिया, नॉट विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ एक्स वाई. मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल एरिया चाहिए. तो इस जगह का एरिया तो ये है, केवल एरिया को सम करना है. दैट मीन्स सम ओवर डेल्टा ए आई इक्वल्स टू 1 to n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. दिस गिव्स द टोटल एरिया. अगर ये टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लेंगे, पूरा रेक्टेंगल का एरिया को सम कर देंगे, दिस गिव्स द एरिया. तो ये क्या बनेगा? डबल इंटीग्रेशन डी. दैट मीन्स यह फंक्शन नहीं है. सो फॉर्मूला इज dx. शॉर्टकट में ये लिखते हैं ऑलवेज. ये दिस इज द एरिया ऑफ एरिया फॉर्मूला फॉर बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन. dm is what? dm is dx dy. dm is dx dy. So area of the region A is given by like this. Double integral a dA. Yeah, here 1 function की वैल्यू 1 लेना है. This is the area formula by using double integration. अब कोई भी रीजन दिया है, सपोज कोई रीजन दिया हुआ है, उस रीजन को डायग्राम बनाना है, वहां से एक्स वाई की लिमिट निकाल लेना है और यहाँ 1 लेते हुए सॉल्व कर देना है. दैट विल बी द एरिया. ओके, सो वेरी सिंपल फॉर्मूला a dx dy. क्लियर? दिस इज एरिया फॉर्मूला. सबको समझ में आया एरिया फॉर्मूला कैसे बना? हेलो
यस सर। डबल इंटीग्रेशन करना है, 1 लेना है फंक्शन की जगह पे, और एरिया ये जो रीजन है उसका डायग्राम बनाना है, लिमिट निकालो वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, लिमिट रखो और 1 लेके सॉल्व कर दो, दैट इज द एरिया ऑफ दैट रीजन। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया एरिया रिलेटेड फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला। नाउ टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रीजन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रीजन, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रीजन फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला यूजिंग डबल इंटीग्रल, and second using triple integral। वॉल्यूम निकालना है सॉलिड रीजन का, सॉलिड रीजन 3D रीजन, उस रीजन का वॉल्यूम निकालना है। सो यू कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द गिवन रीजन, इक्वेशन ऑफ द गिवन रीजन, ओके। So here using double integral you can find volume, also using triple integral you can find volume, just similar to double integral यूज करते हैं एरिया के लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी यूज करेंगे तो वॉल्यूम में निकल जाएगा। क्लियर है? अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, अगर हम किसी सॉलिड रीजन को प्लेन से कट करें और क्यूबॉइड बनाए बहुत सारा, अभी हमने सम भी लिया था ट्रिपल इंटीग्रेशन का, जो समेशन बनाया था अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन का, कैसा समेशन था, जस्ट लाइक दिस, समेशन ऑफ fxi yi zi इंटू डेल्टा vi, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, i इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये किसका डेफिनेशन है, ट्रिपल इंटीग्रल का डेफिनेशन है ना ये, हेलो, ट्रिपल इंटीग्रेशन का। ये डेल्टा वी आई क्या है, एक सब डिवीजन का वॉल्यूम है। पूरा जो रीजन है उसको, रीजन को हमने कितने सब डिवीजन बनाया है, n सब डिवीजन बनाया, तो हर एक n सब डिवीजन में फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये सम बनाया था। अगर हम फंक्शन को नहीं लेते, केवल सब डिवीजन के वॉल्यूम को ऐड कर दे, दैट मीन्स फंक्शन नहीं लेना है, केवल वॉल्यूम को ऐड कर दे, केवल वॉल्यूम को ऐड कर दे, केवल वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, ट्रिपल इंटीग्रल बन जाएगा। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन v dv, सो दिस विल गिव्स वॉल्यूम। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करें तो dv क्या हो जाता है, dv क्या होता है, x y dx dy dz होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। सो सिंपल फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, v इज सॉलिड रीजन, ये 1 मतलब फंक्शन नहीं है, यहां पर 1 लिया है, यहां पर 1 है, और dv मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सब डिवीजन, सब डिवीजन का वॉल्यूम dv मीन्स ds dy dz, so it can be written also like this, v dx dy dz, सिंपल फॉर्मूला एकदम। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करना है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर लिमिट निकाल के रख देना है और 1 लेके ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व कर देना है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। बट आल्सो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आया ये दोनों फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला भी बताया नहीं, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। ये क्लियर हुआ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बना, ये एरिया का फॉर्मूला बना। अगर कहीं ऐसा लिखा है ना, ये इंटीग्रल एक बार यूज किया हूं, ऐसा लिखा है मतलब भी यही है, यही लिखा हुआ है, बिकॉज अगर ये एरिया पे हो रहा है तो डबल इंटीग्रेशन ही होना है, डी ए मतलब डी एस डी होना है। और अगर कहीं पर ऐसा भी लिखा है v dv, इसका भी मतलब ये वॉल्यूम है,
जो सॉलिड रीजन V है उसका वॉल्यूम है। इसमें भी ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ds dy dz है, तो एरिया वॉल्यूम। ओके, ये ट्रिपल इंटीग्रल है, ये डबल इंटीग्रल, जो ये डिटेल में लिखा हुआ है। नाउ यूजिंग डबल इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आल्सो वॉल्यूम। और इसके लिए अभी मैं डायग्राम ले रहा हूं। जस्ट इन द केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेते हैं, तब एक्स वाई का लिमिट आता है। नाउ फॉर फाइंडिंग लिमिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन में कैसे लिमिट निकलता है, तो हियर वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। ये दोनों को मिटा रहा हूं अभी, है ना। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी हो गया और उधर एरिया का फॉर्मूला भी हो गया, ये ठीक है। अब एक फॉर्मूला बताने वाला है, कौन सा, वॉल्यूम बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम को डबल इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल, फॉर्मूला लिखना है। ओके, फॉर दैट हमको 3D रीजन बनाना है। एंड वन थिंग रिमेंबर दैट डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस यूनिट के लिए, क्योंकि सॉलिड रीजन बनाना हो चाहे प्लेन में भी कुछ बनाना है, डायग्राम बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज जेड एक्सिस, this is x axis, no this is x and this is y। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा फ्रेम है, हेलो टेल मी, ये कौन सा फ्रेम बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ये स्पेस बनाया। ये जो OX है और ये OY और OZ 3 एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, हेलो, Yes sir. Yes sir. Yes sir. प्लस से रिलेटेड है। ये डबल इंटीग्रेशन जेड ds dy r क्या है, प्रोजेक्टेड पार्ट से एक्स वाई का लिमिट निकालना है, ये प्रोजेक्टेड पार्ट है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जस्ट रीड इट वेरी फास्ट, इसको पढ़ो कोई ना कोई। हेलो, Find the smaller area bounded by the ellipse 4x square plus 9y square equal to 36 and the straight line 2x plus 3y equal to 6। एक इलिप्स है और एक स्ट्रेट लाइन है, एरिया निकालना है। ओके, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा क्योंकि कम से कम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। इंटीग्रेशन को पूरा नहीं करूंगा, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, एक स्फीयर दिया और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो इलिप्स डबल इंटीग्रेशन ds dy, बस यहां पर 1 लेना है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, यहां 1 लेना है, ds dy को सॉल्व करना है। ये रीजन है, इस रीजन से या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल कोई भी स्ट्रिप लो और सॉल्व करो। सो हियर टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कौन कौन सा स्ट्रिप ले सकते हैं यहां पर, ये स्ट्रिप क्यों लिया, लिमिट फाइंड करने के लिए। सो क्या हो जाएगा अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, तो लिमिट, टेल मी लिमिट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, पहले किसका लिमिट आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, पहले किसका लिमिट आएगा, यहां पर जो लिखूंगा
कांस्टेंट लिमिट किसका होगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हमने तो कांस्टेंट लिमिट किसका होना है? हॉरिजॉन्टल है मतलब एक्स का वेरिएबल लिमिट होगा, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होता है तो वाई का वेरिएबल लिमिट होता है, हॉरिजॉन्टल लिया तो एक्स का वेरिएबल लिमिट होगा। तो वाई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक चलाना है। यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू 2, सो 0 to 2, ये हो गया y की लिमिट। और वेरिएबल लिमिट आएगा किसका? x का। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस स्ट्रिप इस लाइन से लेकर यानी P से लेकर Q तक। तो P पे मतलब लाइन से x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या होगा वैल्यू? क्या क्या लिखे बताओ? ऐसे x इक्वल्स टू 1 minus y by 2, you can write also 3 by 2, 2 minus y। यहां से भी x की वैल्यू क्या होना है? 1 minus this 4 minus y square, x इक्वल टू करेंगे ना, सो स्क्वायर, तो 3 by 2 रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। प्लस माइनस होना है, प्लस प्लस वैल्यू ले रहे हैं अपर साइड फॉर प्लस। सो लोअर लिमिट ऑफ x 3 by 2, 3 by 2, 2 minus y, and upper limit 3 by 2 root over 4 minus y square। ये हो गया, इसका लिमिट निकालें बस, स्ट्रिप लगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। यहां देखो 1 लिखा है, एरिया निकालना है, एरिया में या 1 रहता है और लिमिट निकालना है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं। सो सॉल्व करो, क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा? x के रेस्पेक्ट में 1 है तो x बनेगा, x में ये लिमिट लगेगा। तो हियर 0 to 2 x में ये लिमिट लगना है, 3 by 2, 2 minus y and 3 by 2 root over 4 minus y square dx, not dx, dy। चलो ये इंटीग्रल सॉल्व करना स्टार्ट करो तुम लोग जल्दी। देखो 2 घंटे का क्लास है, 4-5 क्वेश्चन करने ही है, जैसे आराम से बैठ के पढ़ते जाओ, धीरे धीरे करो, चाहे कैसे भी करो। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट, सब लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना। एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 to 2। यहाँ पर लिमिट किसके जगह पे लिमिट रखेंगे? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की जगह पे पहले ये रखना है, माइनस ये रखना है। 3 by 2 तो कॉमन आ जाएगा, 3 by 2 कॉमन, फिर वैल्यू क्या आएगा अंदर? रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई। नाउ फाइंड द वैल्यू। अरे आप जल्दी करो, उस इंटीग्रेशन आंसर निकालो जल्दी फर्स्ट। बिल्कुल सही है, जो अभी तक किए हैं एकदम सही है। ओके सॉल्व करो सब लोग, ये होगा कि नहीं? हेलो, सॉल्व कर रहे हो? अरे कुछ तो बोलो भाई, कहाँ सब सो तो नहीं गए? यस सर कर रहे हैं। हाँ इधर इधर देखो, जो लिखा हूं ये करेक्ट है। इसका इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूला डायरेक्ट ए स्क्वायर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। नाउ यू हैव टू अप्लाई द लिमिट 0 to 2। क्या आंसर आएगा?
3/2 फर्स्ट 2 रखना है, 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 रखना है, 2 into 2 4 प्लस 2 माइनस 0, यही आया ना। 2 रखा पहले, ये आया पूरा, 0 रखा, 0 0 0 0 सब 0, ये साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2, सो 3/2 पाई माइनस 2. Okay. Oh. So answer is, what is answer? 3/2 pi minus 2. Clear? Now take second question. एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं अभी. So see first. ये क्वेश्चन है. ओके, चलो रीड करो क्या क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे अभी, है ना. इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है. अपना टारगेट है आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 हो गया, अभी 3 और करना है. कार्डवर्ड दिया है इसमें, हेलो, पोलर फॉर्म में है. Find the area lying inside the cardioid and outside the circle r equals to a. किसमें डायग्राम बनेगा, पोलर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म? पोलर फॉर्म है ना. सो ओ एक्स एंड पोलर फॉर्म में डायग्राम बनना है, तो ये है कार्डोइड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये वाला कार्डोइड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सर्कल भी है, आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए सर्कल है, यू नो आर इक्वल टू ए सर्कल. ये आर इक्वल टू ए सर्कल है, ये ए रेडियस का सर्कल. ओके, इधर थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई. एंड यू नो डायग्राम कैसा कार्डवर्ड होगा, राइट हैंड वाला ना, क्यों? Yes, sir. ऐसा करके इधर थोड़ा सा ज्यादा बन गया सर्कल में, है ना. तो कौन सा जगह लेना पड़ेगा, क्या बोला गया इसमें, इनसाइड द कार्डोइड. कार्डोइड ये है, तो ये कार्डोइड के अंदर वाला पार्ट है, किंतु सर्कल के आउटसाइड है. आप बताओ, डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. कार्डोइड बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस ये है, कार्डोइड में भी यहाँ ये होता है, यहाँ से यहाँ तक 2a होता है.
और ये बोल रहा है कार्डवर्ड के अंदर का, सर्कल के बाहर का। सर्कल के बाहर इधर हो गया, कार्डवर्ड के अंदर इधर हो गया, ये पार्ट है। नाउ रिमेंबर, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी एरिया वगैरह निकालते हैं ना, सी कार्डवर्ड इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, मतलब इधर वाला पार्ट सेम है, तो वन पार्ट का एरिया निकालो और 2 टाइम्स कर देना है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ द कार्डवर्ड अबाउट इनिशियल लाइन। ये सिमेट्रिक है, इसलिए ये दोनों पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट सेम होगा। ओके, तो इसका एरिया निकालते हैं, ये वाले पार्ट का, ए बी सी डी ए। कंसीडर ऑन द डायग्राम required area is equals to 2 times of area of A B C D A। इस एरिया का 2 टाइम्स होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ कार्डवर्ड अबाउट इनिशियल लाइन। सो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस पार्ट। एरिया फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है ना dx dy, ये एरिया फॉर्मूला होता है कार्टेशियन में। रिमेंबर ऑलवेज, ये जो dx dy होता है, इसके जगह पोलर फॉर्म में r dr d थीटा होता है। ये चीज याद रखना है। जो कार्टेशियन में एलिमेंट्री एरिया होता है डेल्टा a dx dy, वो पोलर फॉर्म में डेल्टा आई की जो वैल्यू होता है वो डी आर डी थीटा इंटू आर होता है, आर के साथ होता है पोलर फॉर्म का एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ दिस पार्ट, डबल इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए आर डी थीटा, बस ये हो गया एरिया। अब इस पार्ट के एरिया का 2 टाइम्स हो रहा है, सिमेट्री करके इतना निकाले और इसका 2 टाइम्स कर देते, 2 टाइम्स पहले से कर दिए। और इस जगह से लिमिट निकालना है आर एन थीटा का। आर एन थीटा का लिमिट कैसे आता है? कौन सा स्टेप लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेडियल स्ट्रिप, पी क्यू। पी की वैल्यू आएगा यहां से, ये सर्कल से, और क्यू की वैल्यू आएगा कार्डवर्ड से। सर्कल जो है, कार्डवर्ड क्या है, आर इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस थीटा, और सर्कल जो क्या है, आर इक्वल टू ए। सर्कल है आर इक्वल टू ए। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, and from P, that is r equals to a, r equals to a, to कार्डोइड r equals to ये 1 plus cos theta, ये 1 plus cos theta, and r dr d theta। बस हो गया, अब लिमिट निकल गया, अब सॉल्व करना है। ओके, सो क्या हो जाएगा, 0 to pi by 2, ये थीटा r की लिमिट है तो r के रेस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2 लिमिट a टू a 1 प्लस cos थीटा d थीटा। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करके बता दो तुम लोग जल्दी, है ना? क्या होगा इंटीग्रल की वैल्यू? सॉल्व कर सकते हो ना? हेलो, क्या होगा? 2 कॉमन तो 2 कैंसिल, सो 0 to pi by 2 r स्क्वायर, r के प्लस में एक बार ये आएगा, फिर एक बार ये आएगा, सो a स्क्वायर आउटसाइड, तो 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों जगह पे है, स्क्वायर में आएगा दोनों बार, तो a स्क्वायर को बाहर कर दिए, फिर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1, हेलो, दिख रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। कुछ बोलो, सॉल्व करो, उसका सॉल्व करो, हो गया ना? आगे इंटीग्रल सॉल्व करके बताओ क्या होना है।
वेरी फास्ट। क्या हो इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर 1 1 कैंसिल, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। वालिस फॉर्मूला लगाओ, वालिस फॉर्मूला, सॉल्व इट फॉर हुआ, आंसर आया कि नहीं? क्यों? वालिस फॉर्मूला पता है? वालिस फॉर्मूला लिखते थे ना, जैसे 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा हो तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो तो क्या होता है, साइन थीटा हो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या होता है। जब इवन पावर होता है तो पाई बाई 2 1 2 3 4 ऐसा करके लिखते हैं। जब ऑड पावर होता है तो फिर कैसे करते हैं, 1 लिखते हैं, 1 2 3 करके लिखते हैं। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट यू कैन आल्सो इंटीग्रेट कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। सो वालिस फॉर्मूला इजी पड़ता है, 0 टू पाई बाई 2 से रिलेटेड। सो यू कैन राइट डायरेक्ट a स्क्वायर 2 cos थीटा पावर 1, सो 2 1 into 1, okay, plus pi by 2 this. क्या आंसर है बताओ जल्दी। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग कि नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो बताओ। हेलो, a square 4 plus pi by 4। क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 8 ना, ये आ रहा है कि नहीं? वालिस फॉर्मूला होता है 0 टू पाई बाई 2 कॉस और साइन हो, पावर इवन ऑड हो, कैसे आंसर लिखते हैं उसको देख लेना बुक से, बार बार यूज कर रहा हूँ। ये सब बहुत डायरेक्ट लिखने वाला फॉर्मूला है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हूँ यहाँ पर। ये आया 2 प्लस पाई बाई 4, सो 8 प्लस पाई और नीचे 4 है तो a स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 8, a स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 8, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ एक अलग क्वेश्चन ले रहे हैं और, है ना। अब 2 क्वेश्चन और बचा है अपने पास। एक तो ये है, रीड इट, क्या है बताओ। ये हमने अभी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया है ना, अभी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी वॉल्यूम से रिलेटेड, जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को सॉल्व भी करना है। इलिप्सॉइड, व्हाट इज इलिप्सॉइड? इलिप्सॉइड क्या होता है, पैराबोलॉइड है कि इलिप्सॉइड है? इलिप्सॉइड इलिप्स के बारे में पता है? हेलो, इलिप्स के बारे में पता है? इलिप्स बना सकते हो? हेलो, इलिप्स को अगर घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा?
अगर इलिप्स को रोटेट करेंगे किसी एक्सिस के अबाउट तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। वो जो सॉलिड बनेगा वो एक टाइप का बनेगा ना सॉलिड में। हेलो हाँ, तो वो जो सॉलिड है उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसमें इलिप्सॉइड में इलिप्स बनाते हैं हम लोग, ऐसा बनाते हैं ना इलिप्स। अब इलिप्स को अगर ऐसे रिवॉल्व कर दोगे इस एक्सिस के अबाउट, वो जो 3D फिगर बनेगा एक टाइप का, उसका वॉल्यूम निकालना है। सो हियर ये जो इलिप्स होता है ए स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये होता है इलिप्स। इसमें जेड की वैल्यू नथिंग, जेड नहीं दिया हुआ है। बट जैसे इसमें प्लस करके जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 करते हैं तो वो फिर 3D फिगर रहता है। ये इलिप्सॉइड है। इस इलिप्सॉइड को अगर 3D फिगर है तो इस 3D फिगर में कितने पार्ट बन गए, ओरिजिन इसका सेंटर है, ओरिजिन पे है, सॉलिड है, ऊपर में 4 पार्ट, नीचे में 4 पार्ट, 8 पार्ट है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में जो पार्ट है अपर हाफ, जैसे ये अपर हाफ है ऐसे अपर वाला पार्ट है, तो अपर वाला जो पार्ट है उस पार्ट का 4 पार्ट ये प्लेन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो बीच में लाइन, तो 4 पार्ट, तो 1 पार्ट फर्स्ट ऑक्टेंट। और वो जो ऑक्टेंट है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबके अबाउट सिमेट्रिक है। सो वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 पार्ट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पार्ट का निकालना है, एक पार्ट का निकालना, ऊपर में 4 पार्ट है, नीचे 4 पार्ट है, ऊपर पार्ट का एक पार्ट, फर्स्ट ऑक्टेंट वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। उस वॉल्यूम का 8 टाइम्स कर देंगे हम। जैसे हमने 8 टाइम्स कर दिया तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम बनाएं। कैसे बनाएंगे फर्स्ट पार्ट का डायग्राम? जो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम हम बना रहे हैं, इधर ध्यान देना, इस टाइप से है। This is y, this is x, this is z. Clear? This is origin. फर्स्ट पार्ट कहां पर होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में। फर्स्ट ऑक्टेंट जहां पर हम हैं, जैसे अगर वॉल है, इधर है, नीचे है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ऐसा उधर भी है, उधर भी है, उधर भी, ऊपर 4 नीचे 4, 8। फर्स्ट पार्ट का निकालना। फर्स्ट पार्ट का डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पर डायग्राम बनाने के लिए भी वही है, इस टाइप से बन जाएगा डायग्राम। A, so this is B, so this is C. ये जो मैंने डायग्राम बनाया, हेलो, देख रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं क्या बनाया हूं? यस सर। एक पार्ट का। देखो एक पार्ट का डायग्राम कैसे बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट लेंगे तो इस टाइप का, जैसे हम यहाँ हैं और इस साइड पे ये वॉल है, इधर भी वॉल है, नीचे भी वॉल है, और ये इस पार्ट में ऐसा एक सरफेस, इस टाइप का एक सरफेस। तो ये सरफेस, अब क्या हो रहा है, ये सरफेस जाके कटिंग कर रहा है इस साइड वाले प्लेन को, ये कटिंग कर रहा है, इस वाले प्लेन को कटिंग कर रहा है यहां पर, इस वाले प्लेन को कटिंग कर रहा है यहां पर। तो ये जो बन रहा है, चलिए इसको अगर हम बनाएंगे इस टाइप का बनेगा, ऐसा बना देंगे इस टाइप से, तो ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स बनेगा ऐसा, इस टाइप का। जैसे उसको रिवॉल्व करेंगे तो इस जगह से रिवॉल्व होके वो बनता है फिर इलिप्सॉइड। तो 1 पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो लिए है ना,
तो फर्स्ट पार्ट के नीचे वाले पार्ट में जो कटिंग है ये भी ये इस प्लेन के साथ, ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, तो ये जो कटिंग है इसमें x एंड y है, तो इस वाले प्लेन में xy प्लेन में z की वैल्यू 0 है। ये तो इलिप्सॉइड है, ये जो है हमारा इलिप्सॉइड है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो है इलिप्सॉइड है, ये सरफेस। और ये नीचे वाला पार्ट जो xy प्लेन में z की वैल्यू 0 है। सो ये जो कर्व बना, जैसे z इक्वल टू 0 कर देंगे, इसमें जो डायग्राम यहाँ का डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये जो इलिप्स है, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 0। इस नीचे वाले प्लेन में z की वैल्यू 0 है, और जो इंटरसेक्शन हुआ प्लेन में z इक्वल टू 0 और ये जो सरफेस है वो है, दोनों का इंटरसेक्शन z की वैल्यू 0 रखा तो ये बना। ये क्या है, इलिप्स है, xy प्लेन में इलिप्स है। ये जो कर्व है ये इलिप्स के लिए है। क्लियर है? अब सपोज ये ऊपर से सरफेस है और ऊपर से अगर प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्शन करेंगे ऊपर से, तो इस सरफेस का जो पार्ट है नीचे जो बन रहा है वो इलिप्स ही बनेगा। सो ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, XY प्लेन में प्रोजेक्टेड पार्ट है। अगर इस प्लेन में देखोगे ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, इस प्लेन में देखोगे तो ये प्रोजेक्टेड पार्ट है। तो प्रोजेक्शन वाले पार्ट से हमको XY का लिमिट निकालना है। सो वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं ना, तो हमको एक पार्ट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेन का। सो ये जो पार्ट है, अगर अलग से हम बना के भी देखेंगे ना, तो ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो पार्ट है यही पार्ट ये। ऐसा अगर हमने स्ट्रिप लिया वाई के पैरेलल, मतलब ये वाई है तो ये वाला स्ट्रिप हो गया, और अगर हमने ऐसा स्ट्रिप लिया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। सो इसमें स्ट्रिप जो हम लेंगे अभी, ओके ना, तो स्ट्रिप जो ले लेते हैं किसके, एक्स के पैरेलल, या ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी पार्ट में ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया स्ट्रिप ऐसे ही, एक्स के पैरेलल, जैसे ये एक्स के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। क्लियर? एंड वाई के पैरेलल लेने से ऐसा बनेगा, ये जो बीम बनता है ये बीम बना। ये जो बीम है ऐसे चलेगा और बीम के लोअर पार्ट से सरफेस तक जाएगा। लिमिट निकालने का टेक्निक समझ में आया? नीचे वाले में ये जो रेक्टेंगल है ना, वही रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक, जैसे नीचे प्लेन है, इसके ऊपर एक बीम रखा है, अब वही एक्स के अलग चलेगा, वाई के अलग चलेगा, और नीचे से लेकर ऊपर तक का वैल्यू आएगा। ये अपर पार्ट जो है ऑन दिस सरफेस, ऊपर वाले सरफेस में, ये अपर पार्ट इस सरफेस में। सो दिस इज द बीम। ओके, सो ये बीम दिया है, तो ये जैसे डायग्राम बनाया ना, इसके आगे थोड़ा सा और बना देना है इसमें। एक्चुअली 3D में यहाँ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर डायग्राम अच्छे से बनाया, मतलब अगले को समझ में आ जाता है कि इनको आता है। हाँ हेलो, डायग्राम देख रहे हैं तुम लोग? यस सर। तो ये समझ में आया?
ये क्या नीचे वाला प्लेन है, यहाँ से एक्स वाई का लिमिट आना है, ऊपर वाला ये जो यही वाला जो है एलिमेंट्री वॉल्यूम होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऊपर चलता है और सरफेस तक चलता है। तो नीचे वाले से हमको एक्स वाई का लिमिट निकलेगा और डबल इंटीग्रेशन यूज करना है। डबल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर हम यूज करना चाहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर, कंसीडर द डायग्राम as follows. Required volume using डबल इंटीग्रल, या डबल इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल का यूज करेंगे तो क्या होगा, जेड लिख देना, जेड डी एक्स डी वाई, यूजिंग double integral the required volume using double integral is given by r z dy dx, dx dy और dy dx कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये है डबल इंटीग्रेशन का यूज करके वॉल्यूम, यहाँ जेड डी वाई डी एक्स, वेयर आर इज दिस, ये जो है इसी का नाम आर दे दिया। ये पार्ट, ये जो पार्ट है नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो प्लेट है 1/4 ऑफ ये इलिप्स, उस पार्ट से आर है। तो यहां से एक्स वाई का लिमिट है। ओके, और जेड की वैल्यू कहां से लेना है, सरफेस से लेना है, सरफेस से। सो हियर जेड इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस सी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये वो जेड की वैल्यू है। अपर पार्ट है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, प्लस साइन लेना है, तो जेड की वैल्यू है। सो सी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू। और यहाँ पर डी वाई डी एक्स, वो डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रिप लेके लिमिट निकाल रहे हैं। सपोज ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ये वाला स्ट्रिप लेते हैं, ये वाला। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई। हमने कौन सा स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, मतलब ये डायग्राम है, ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपन यही वाला इलिप्स है, ये वाला इलिप्स है। तो यहां पर हमने ये स्ट्रिप लिया, ये हॉरिजॉन्टल, तो क्या लिमिट आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया यहां पर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मींस फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहां एक्स की वैल्यू 0 है, टू व्हाट, क्या होगा लिमिट, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया मतलब एक्स की वेरिएबल लिमिट आएगा, और एक्स की लिमिट आएगा, ऐसा है तो एक्स की लिमिट यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर ये कर्व तक, यहां से एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो लिमिट ऑफ एक्स 0 टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां पर ए आएगा, ये लिमिट है। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, x, और यहां पर y, ये x है, यहां पर y है। अब बताओ ये लिमिट क्या लिखना है यहां पर, थक जाने से सो जाने से नहीं होगा। सब लोग देख रहे हो कि नहीं,
ये डायग्राम बना दिया, यहाँ से हॉरिजेंटल स्ट्रिप लिया, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लिया तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप से लिमिट निकालना है। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में पहले x का लिमिट आएगा, x का लिमिट यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर कर्व तक आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाला, ये √1 - y²/b²। ये x की लिमिट हो गया, y की लिमिट क्या हो, 8 टाइम्स लेना था, मैं बताया था। फर्स्ट ऑक्टेन में कर रहे हैं, पूरा लेना है तो 8 पार्ट है, इसलिए 8 टाइम्स करना था, 8 लिखा। 0 to ये किसका लिमिट हो गया, x का। अब y का लिमिट बताओ क्या होगा, y का लिमिट। इस इंटीग्रल को तुम ही लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, है ना। y का लिमिट क्या होना है, जीरो टू y का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, यहां 0 टू यहां पर b, 0 टू b, ओके, 0 टू b। अब ये जो है, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। करना क्या है, कैसे करेंगे सॉल्व, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ऑलवेज इंटीग्रेशन का, √a² - x²। इसी फॉर्मूला का यूज होना है, इसी फॉर्मूला का यूज होना है इस इंटीग्रेशन में। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये y है, मतलब x का लिमिट है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन आराम से नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए इसको भी पूरा कर नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे करना है, बुक में भी मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इस इंटीग्रेशन को करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट। देखो अंदर वाले मटेरियल को क्या लिख रहा हूं, अंदर वाले को लिख रहा हूं 1 - y²/b² -x² ऐसा लिखना है, बिकॉज x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये अगर कांस्टेंट होगा तो इसको इसका रूट का स्क्वायर करके a² - x², ए को भी इधर ले आना है, ए को भी इधर ले आना है, तो ये को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये यहां से ये इधर आ जाएगा तो a² यहां आ जाएगा √1। अब टोटल को ये 1 - y²/b², ये जो है इसको लिख सकते हैं टोटल, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो इसको अगर यहां पर ये लिख दिया जाए, सपोज ये दिस इज इक्वल टू t, सपोज टाइम बिंग इसको सपोज कर लेते हैं t, तो ये क्या होगा, t², क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करो, ये लिमिट का स्क्वायर करो तो ये मिलेगा a² इतना, तो ये अगर t है तो ये t² हो गया माइनस x² हो गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन इस x के रिस्पेक्ट में, और ये t कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब इस वाला फॉर्मूला को यूज कर लेना है, यूज करके फाइनली t की जगह फिर यही लिख देना है, तो किसका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वो फंक्शन किसका बन जाएगा, y का। x में तो लिमिट लग जाएगा, x में तो ये लिमिट लग रहा है, y आ जा रहा है, और ये जो t है, t की जगह फिर से वही लिख देना है, फिर उस जो भी मिलेगा वो x से रिलेटेड रहेगा, y से रिलेटेड रहेगा, और फिर y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देना है 0 to b लिमिट में, तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं, बस लंबा 4-5 लाइन बनने वाला है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा इसको t ले लेना, मतलब अगला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये जो मैंने बताया, अगर ऐसा करोगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 8 0 to b 0 to t √t² - x² dx dy, ये बन जाएगा ये। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये इंटीग्रेशन में x के लिमिट में 0 to t लगा देना है, तो अंदर की पूरी वैल्यू किससे रिलेटेड हो जाएगा, y से रिलेटेड, और फिर इस y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और 0 to b लिमिट यूज करना है, तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो
इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना, इस टेक्निक से लेकर बुक भी में भी होगा, बट मेन थिंग इज व्हाट, प्रैक्टिस होना चाहिए, करते बनना चाहिए, सॉल्व नहीं करते बनता है, देखने से नहीं होता है। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट द वैल्यू 4/3 पाई ए बी सी, 4/3 पाई ए बी सी, ये आना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये बताओ अगर इलिप्सॉइड में, इस इलिप्सॉइड में अगर हम एबीसी को इक्वल ले ले तो ये क्या बन जाएगा, पहले बता दो। इलिप्सॉइड तो एक टाइप का बना है ना, उसमें अगर एबीसी को इक्वल ले ले तो क्या बनेगा? सर्कल नहीं, स्फीयर बनेगा। तो एबीसी को इक्वल लोगे तो स्फीयर बनेगा। स्फीयर का रेडियस क्या होगा? ए, और ए यही होता है ना, 4/3 पाई ए क्यूब। अब ये देखो, अगर एबीसी को इक्वल ले ले, एबीसी को अगर इक्वल ले ले तो ए क्यूब बन जाएगा, 4/3 पाई ए क्यूब हो गया। तो ये इलिप्सॉइड का वॉल्यूम है। अगर एबीसी इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम है। अब अगर स्फीयर के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, तो ए रेडियस का स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बना करना है। यहां पर क्या होगा, ए बी सी सब इक्वल है, तो ये x² + y² = a² होगा, ये वो x² + y² + z² = a² होगा। और ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सब ए बी सी सब इक्वल रहेगा, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ ellipsoid यूजिंग डबल इंटीग्रल z dy dx। वन पार्ट का निकाला और 8 टाइम्स किया, और ये इंटीग्रेशन बीच में कर लेना है, तो ये आंसर आएगा। क्लियर? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम मेन है इसका, है ना। सो अब देखो, दो सिलेंडर दिया हुआ है, बट वैसे 2D में देखोगे तो बोलोगे ये तो सर्कल है। मैंने पहले समझाया था कि इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल दिया है, एक वेरिएबल नहीं दिया है। एक वेरिएबल नहीं देने का मतलब होता है उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ टू +∞। सो सिलेंडर का इक्वेशन रहता है, मतलब 3D में क्या होता है, एक सर्कल का इक्वेशन लिख दो, जैसे ये क्या है, x² + z² = a²। बट हमने ज्यादातर ये पढ़ा, x² + y² = a²। ये सबको पता है ये क्या है, सर्कल है, किसमें, 2D। और ये मतलब y एक्सिस के अलग, और ये y² + z² = a² करोगे, ये मतलब x एक्सिस के अलग उठाओ तो सिलेंडर बनेगा। तो ये देने का मतलब 3D में सिलेंडर ही होता है। ये किसके अलोंग होगा, z एक्सिस के अलोंग, ये किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग, ये किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग। तो दो सिलेंडर होगा। तो यहाँ दो सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर ऐसा है और एक सिलेंडर ऐसा है, ऐसा है। ये दोनों सिलेंडर के बीच में जो कटिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालना है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी है ना। पहला क्या, x² + y² = a² है। पहला वाला सिलेंडर को हम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम, फर्स्ट सिलेंडर x² + y² = a²। सो डायग्राम, इसमें ऐसा नहीं, 3D फिगर बनाना है ना। This is y axis, this is x axis, this is z axis. Okay, this is origin. ये एक्सिस है। अब फर्स्ट है x² + y² = a²। ये xy प्लेन है, xy प्लेन। सो
ये सिलेंडर है, मीन्स इस सर्कल को जेड एक्सिस, इसमें जेड की वैल्यू है नहीं, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड जेड में भी एनी वैल्यू, सो दिस इज द सिलेंडर। ओके, और एक सिलेंडर और है, एक सिलेंडर तो ये बन गया, ये तो इस प्लेन में इसका कटिंग है, पूरा सिलेंडर है, जेड एक्स वाई प्लेन से कटिंग पार्ट है ये, तो कटिंग पार्ट एक सर्कल है। अब एक और है, एक कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये किसके अलावा बनेगा, अगला वाला किसके अलावा बनेगा, जैसे ये जेड के अलावा बना है, अगला वाला किसके अलावा बनेगा, कौन से डायरेक्शन में बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो वाई के अलावा बनना है। तो एक तो सिलेंडर ऐसा हो गया और एक सिलेंडर ऐसा है, ऐसा आएगा एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो कटिंग पार्ट है, बिकॉज ये सेंटर तो यहां पर है, तो कटिंग पार्ट इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट ऑक्टेंट, जितने से 8 पार्ट है सब सिमेट्रिक है, तो एक पार्ट का निकाल के 8 टाइम्स कर देना है, एक पार्ट का निकाल के 8 टाइम्स कर देना है, जस्ट फिल इट। ये सिलेंडर है, ऐसा ही एक सिलेंडर और आएगा, अब ये सेंटर यहां पर है, तो ऊपर में 4 पार्ट मिलेगा, नीचे एक तो सिलेंडर, अब चूंकि 3D फिगर है बनाने में मुश्किल देता है, समझ में नहीं आता कैसे बन रहा है। ओके, यहाँ एक सिलेंडर और बनेगा, सो यहाँ पर भी एक सिलेंडर जब बनेगा ना, तो कटिंग पार्ट फर्स्ट पार्ट से लेकर हमको यूज करना है, केवल एक पार्ट को लेंगे तो 8 पार्ट में आ जाएगा। ओके, सो इधर भी जो सिलेंडर बनेगा ऐसा, इस टाइप का एक सिलेंडर बनेगा ऐसा, ये यहां से टच होते हुए जाएगा, है ना, यहां से, इस टाइप का। तो इसमें अब ये 3D फिगर है, ये नीचे भी सिलेंडर का ऐसा सरफेस है, ऊपर भी ऐसा सरफेस है, ठीक है। अब ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, इसमें ये तो फील हो रहा है कि ऊपर के चारों पार्ट नीचे के चारों पार्ट सेम है, तो 1 पार्ट का पे कंसीडर करना है, 1 पार्ट आएगा इससे रिलेटेड, ये वाले पार्ट से रिलेटेड, ये लोअर पार्ट हो गया। अपर पार्ट में ये सिलेंडर जो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, अपर पार्ट में ये बनेगा, क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन राइट ऑन कंसिडरेशन एट टाइम्स डबल इंटीग्रल z dx dy, ठीक है, z dx dy 8 टाइम्स। अब ये जो रीजन है ये वाला है, यहां से x y की वैल्यू निकाल देना है। z की वैल्यू क्या होगा यहां पर, तुम लोग बताओ z की वैल्यू क्या होगा, z की वैल्यू बताओ। बिकॉज अपर पार्ट में ये वाला सिलेंडर है, तो यहां से जेड की वैल्यू निकालना है, तो यहां से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो प्लस वाला लेना है अपर पार्ट फर्स्ट ऑफ टाइम, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन z रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज। अब यहां पर ये कौन सा पार्ट है, ये वही है सर्कल का फर्स्ट पार्ट, यहां से या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट
या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, कैसे भी लेना हो। कौन सा स्टेप ले रहा हूँ? और वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स वाई के पैरेलल, वाई के पैरेलल, हाँ वाई के पैरेलल दिस। ओके, तो वाई के पैरेलल स्टेप लिया तो पहले किसका लिमिट आएगा? वाई का। क्या होना है वाई का लिमिट? टेल मी, जल्दी बताओ। क्या लिमिट आएगा? y के पैरेलल स्ट्रिप लिया, y के लिमिट 0 टू कर्व, यहां से क्या लिमिट आना है? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू दिस, एंड यहां भी यही है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका लिमिट है? y का। सो यहाँ y लिखोगे पहले, फिर यहाँ x, और यहाँ पर x का लिमिट क्या होगा? x का लिमिट 0 टू a, ऐसा स्ट्रिप रहेगा। x का लिमिट क्या होगा? 0 टू a, ये सर्कल है ना, यहाँ ये पर है 0 टू a। क्लियर हुआ लिमिट? हेलो, लिमिट क्लियर हुआ? यस सर। अब यस सर। लास्ट स्टेप है, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर निकाल के बताओ जल्दी। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, बोले हो तुम लोग, सॉल्व करो। 3 लाइन में क्वेश्चन इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? किसके रेस्पेक्ट में? y के सर। हाँ, y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये कांस्टेंट है तो y पे ये लिमिट लगेगा, यही आएगा, यही चीज आएगा ना। और उसमें लिमिट रखो, रखने के बाद फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो 0 टू ये लिमिट। जस्ट डू इट एंड टेल मी आंसर। सिंपल ना? 8 0 टू a, एंड यहां पर क्या होगा? y आएगा, y में यही लिमिट लगेगा। सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही इंटीग्रेशन आ रहा था क्या सामने? क्यों? यस सर। क्योंकि यही वाला आएगा ना, इस दो बार है, इंटू हो जाएगा a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देना है, और आंसर कितना आया बोले? 16 a क्यूब बाई 3। ये ठीक है, 16 a क्यूब बाई 3। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है ना, a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट अप्लाई करो तो आ जाएगा 16 a क्यूब बाई 3, 16 a क्यूब बाई 3। ओके, सो आज 5 क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ना अच्छे से? यस सर। अब देखो, अब पिछले दिन मैंने आईटी में क्लास लिया था, वहां भी 4-5 क्वेश्चन कराया। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो सबका जाएगा, देखना। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गया। मैं अलग अलग मिक्सिंग करके कर रहा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो लगभग सेम रहता है, बट क्वेश्चन अलग अलग रहता है। इसलिए जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। और असाइनमेंट भी बहुत कम लोग भेजे हैं, 7-8 लोग, 8-9 लोग भेजे हैं, बाकी क्यों नहीं अपलोड किए? कल है लास्ट डेट या आज लास्ट डेट है? असाइनमेंट भी दो, असाइनमेंट जरूरी है। कम से कम 3 असाइनमेंट का आंसर चाहिए मेरे को पूरा सेमेस्टर में। असाइनमेंट में मैं 10-15 दूंगा, वही मेरा जैसे पहले वीडियो में डाल देता था, वही चीज़ मैं अलग से दूंगा अभी गूगल क्लासरूम में। तुम लोगों में से दिए ना कई लोगों ने? यस सर। हाँ, वो असाइनमेंट चाहिए। कम से कम 10 असाइनमेंट दूंगा, 10-15 असाइनमेंट, बिकॉज जितने क्लास होता था उतने असाइनमेंट होता था। तो अभी सॉल्व करने दे रहा हूँ। पर डे जस्ट डू 3 to 4 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, तो डेली कम से कम 2-3 क्वेश्चन करो तो हो जाएगा सॉल्व। ओके, सो मैं मीट क्लोज कर रहा हूँ ना? ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।